आपको पहले एक बात बताता हूँ जो आपको बड़ी आसानी से समझ में आती है। आप लोग अपने रोज़मर्रा के जीवन में उसका प्रयोग भी करते हो। जो घटिया धातु होती है, घटिया जो सस्ती धातु है, जैसे लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जस्ता हो गया, उसको आप अगर इस्तेमाल करना चाहोगे इस्तेमाल नहीं कर पाओगे आप। उसमें पहले कुछ खोट मिलानी पड़ती है तो इस्तेमाल के लायक बनता है। घटिया चीज़ है ना, घटिया चीज़ में खोट मिलाएंगे तो इस्तेमाल के लायक बनेगी वो। लेकिन अगर आप सोने के अंदर खोट मिलाएंगे तो आप उसको पसंद करेंगे आप, क्योंकि सोना महंगी वस्तु है। तो जो खोट है घटिया वस्तु में अच्छा लगता है, और महंगी जो बढ़िया वस्तु होती है उसमें खोट अच्छा नहीं लगता। आप दुकान पे जाते हो ज्वेलर की, तो आप उससे पूछते हो ना कितने कैरेट का है, कितना प्योर है, हमें दिखाओ, कसौटी पे कस के दिखाओ, घिस के दिखाओ इसको। क्यों? क्योंकि सोने में जितना खोट होगा उसकी कीमत उतनी घट जाएगी। घटिया चीज़ में जितना खोट होगा उसकी कीमत उतनी बढ़ जाती है। अब मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? तो हम लोग, जैसे मैं बता रहा था अभी, चित्रकूट गए हम लोग। तो चित्रकूट में आप सब में से कितने लोग गए हैं चित्रकूट? हाथ खड़ा करो। सभी गए हैं। तो वहाँ पे स्फटिक शिला है ना? आप में से कितने लोग चढ़े हैं उस पर? आप चढ़े हो उसके ऊपर, स्फटिक शिला पे बैठे हो जाके वहाँ पर? हाँ, नहीं बैठे? क्यों नहीं बैठे? आप पता नहीं कैसे नहीं बैठे आप लोग। वो तो आवाज़ लगा के बुलाते हैं, बैठो इस पे। नहीं, क्या चीज़ चाहिए? तो हम लोग स्फटिक शिला से पहले हम कामदगिरी के दर्शन के लिए गए। तो वहाँ पे 2 दरबार साथ साथ बने हुए हैं। एक राम दरबार है और उसके साथ में कामता नाथ जी का दरबार बना हुआ है। नहीं, वो देखने में तो वो शिव जी लग रहे थे वो, लेकिन वो वास्तव में कामता नाथ जी जो है वो कामदगिरी का मुख है ना, आप सबको पता ही होगा। तो वहाँ पे मैंने देखा कि, और कामदगिरी की क्या खासियत है कि भगवान राम वहाँ पर, भगवान ने 11.5 वर्ष उधर रहे चित्रकूट में, इसीलिए कामदगिरी हमारे लिए पूजनीय है, कामता नाथ हमारे लिए पूजनीय है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात ये देखी मैंने वहाँ जाकर कि भगवान राम का जो दरबार है उस पर तो उन्होंने जंगला सा लगा के उस पर ताला लगाया हुआ है। कोई नहीं बैठा हुआ वहाँ पर, कोई पुजारी नहीं बैठा हुआ वहाँ पर। उसके बगल में कामता नाथ जी का जो मंदिर है वहाँ पे पुजारी भी बैठे हुए हैं, और सब लोग जो बाहर से फूल मालाएं खरीद रहे हैं वो कामता नाथ जी को अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि पुजारी वहाँ पे बैठा हुआ है। राम दरबार, आप भगवान राम के ठीक से दर्शन भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोहे की जालियाँ जो हैं वो बीच में आ रही हैं। आप कभी यूं करके कभी ऐसे करके आप उनको देख रहे हो। और वहाँ पे काफ़ी बारिश हो रही थी, उसके बावजूद बहुत भीड़ थी वहाँ पर, और सब लोग वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से कामता नाथ की जय, कामता नाथ की जय बोल रहे थे। एक व्यक्ति ने भी वहाँ पर, हम वहाँ पे 15-20 मिनट खड़े रहे, एक व्यक्ति ने भी ये नहीं बोला भगवान राम की जय। एक व्यक्ति ने नहीं बोला। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? भगवान राम के दरबार की तरफ तो बल्कि देख ही नहीं रहे थे लोग, उनके मंदिर की तरफ। और जो पुजारी हैं
वो ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे कि कामतानाथ जी के मंदिर में आइए, आपकी मनोकामना पूरी होगी, आपकी मनोकामना पूरी होगी। और लोग जा रहे थे, और वहाँ खड़े खड़े मन दुखी हो गया, तो हमने कहा चलो चलते हैं यहाँ से। वहाँ से निकल के हम स्फटिक शिला पे पहुँच गए। स्फटिक शिला पे पहुँचे तो वहाँ पे हमने देखा कि एक पुजारी स्फटिक शिला आप सबको पता है, भगवान राम वहाँ पर विश्राम किया करते थे, माता सीता उनकी चरण सेवा करती थी। और एक शिला और है जिस पे लक्ष्मण जी बैठा करते थे। 14 साल तक लक्ष्मण जी ने वनवास की जो अवधि है, लक्ष्मण जी सोए नहीं 14 साल तक, निरंतर जागते रहे भगवान राम की सेवा में। तो जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ हमने देखा कि करीब 25-30 लोग जो हैं वो स्फटिक शिला पे चढ़े हुए हैं, और बीच में पंडित जी बैठे हुए हैं, और वो लोगों को बोल रहे हैं चलो परिक्रमा करो, इसकी ऊपर से ही चढ़ के, स्फटिक शिला पे ऊपर चढ़ के परिक्रमा करो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। इस शिला पर भगवान राम बैठे थे, आप भी बैठो। इस शिला पे भगवान राम बैठे थे, आप भी बैठो। आप इस शिला पे बैठोगे, आपकी मनोकामना पूरी होगी। फिर एक ग्रुप नीचे उतरा तो दूसरा ग्रुप चढ़ गया उस पे, और वो उसके चक्कर लगा रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जिस वस्तु को भगवान राम ने प्रयोग किया, उस पे हम पैर कैसे लगा सकते हैं, उस पे हम कैसे चढ़ सकते हैं? मेरा सवाल ये है। भगवान राम जिस वस्तु को छुएंगे वो हमारे लिए पूजनीय हो जाएगी। और पुजारी जी कह रहे हैं कि भगवान राम बैठे थे इस पे, आप भी बैठो। तो क्या हम भगवान राम की नकल करें? क्या हमारे में इतनी ताकत है हम भगवान राम की नकल करें? क्या हम में से कोई या उनमें से कोई अपने पिता के कहने पे 14 वर्ष जंगल में जाके रह सकता है? भारत की अदालतों में करोड़ों केस चल रहे हैं। उन करोड़ों केसेस में ये बताएंगे, राजीव प्रभु, क्या नाम है, राजीव है आपका नाम? है राजेंद्र। ये राजेंद्र जी बताएंगे, ये तो एडवोकेट है। करोड़ों केस चल रहे हैं। उन करोड़ों केसेस में से 95% केस भाई भाई से लड़ रहे हैं। किस लिए लड़ रहा है? जायदाद के लिए। और ऐसे लोगों को हम बोलेंगे आप भगवान राम यहाँ बैठे थे, आप आके बैठो, ऐसा कैसे कहा जा सकता है? ऐसा नहीं है कि आपके यहीं पे है। आप गोवर्धन में जाएंगे, गोवर्धन में एक जगह है जतिपुरा बोलते हैं ना, जहाँ मुख है भगवान का। तो भगवान जो गोवर्धन जी का मुख है वहाँ पर, तो पुजारी लोगों को बुलाएंगे, इधर आओ, गोवर्धन जी के मुख की पूजा करो। तो गोवर्धन जी के ऊपर चढ़ के उनके मुख को, गोवर्धन जी को फूल चढ़ाते हैं। अगर गोवर्धन जी आपके लिए पूजनीय है, आप उस पर चढ़ कैसे सकते हो? आप उसको कैसे पैर लगा सकते हो? आप लोगों को ये जान के हैरानी होगी, हमारे शास्त्रों में तो बताया गया है कि भगवान कलयुग में आएंगे, कलयुग के आखिर में। किस अवतार में आएंगे? कलयुग के आखिर में कल्कि अवतार। सुना है आपने? किसी ने नहीं सुना? आपने कैसे नहीं सुना? तो कल्कि भगवान आएंगे, सारे दुष्टों को मार देंगे,
और फिर सतयुग शुरू हो जाएगा वहाँ से। लेकिन कलयुग में भगवान कृष्ण छुपकर एक भक्त के रूप में आए, आज से करीब 500 वर्ष पहले बंगाल में। और भगवान कृष्ण जो भक्त के रूप में आए, बंगाल में प्रकट हुए थे, तो वो तीर्थ यात्रा करने के लिए यहाँ पर आए वृंदावन में। गोवर्धन भी गए। तो गोवर्धन में पुजारी ने बोला, आओ आओ ऊपर चढ़ जाओ, गोवर्धन पे आप फूल चढ़ाओ। तो यद्यपि वो स्वयं भगवान कृष्ण है, गोवर्धन पे चढ़ सकते हैं, लेकिन एक भक्त के रूप में आए तो नहीं, ठीक है बैठे हुए बैठे रहने दो, जहाँ पर भी कोई आएगा तब देखेंगे, है ना, आप आराम से बैठिए। तो यद्यपि स्वयं भगवान कृष्ण है वो, लेकिन एक भक्त के रूप में आए, एक भक्त का स्वभाव उन्होंने दिखाया। उन्होंने बोला, जो वस्तु मेरे लिए पूजनीय है उसको मैं पैर कैसे लगा सकता हूँ। हम लोग अपने माँ बाप को पैर लगाते हैं क्या? माँ बाप पूजनीय है, माँ बाप को हम पैर नहीं लगा सकते? नहीं। अगर गलती से पैर लग जाए तो कई बार माफ़ी मांगते हैं, आजकल तो खैर कोई नहीं मांग रहा, ये भी बात है, आजकल तो बड़ा बुरा हाल है। आप लोग तो हो सकता है सतना में अभी तक लोग माँ बाप को पूछ रहे हो, दिल्ली बॉम्बे जैसे शहरों में कोई नहीं पूछ रहा माँ बाप को, कोई नहीं पूछ रहा, झेल रहे हैं उनको। तो कई लोग मुझसे बात करते हैं, वो बोलते हैं प्रभु जी क्या करें। तो मैं उनको बोलता हूँ, मरते दम तक अपनी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम मत करना। जब तक प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम है, रोटी कम से कम मिलती रहेगी। जिस दिन तुमने प्रॉपर्टी बच्चों के नाम की, उस दिन तुम्हें लात मार के भगा देंगे वहाँ से। इतना बुरा हाल है, मतलब कहने का। लेकिन माँ बाप पूजनीय है, उनको पैर नहीं लगाया जा सकता। इसी तरह से जिस वस्तु को भगवान ने छू लिया, गोवर्धन हमारे लिए क्यों पूजनीय है? क्योंकि भगवान कृष्ण उस पर खेलते थे, भगवान कृष्ण उस पर गैया चराते थे, इसलिए वो हमारे लिए पूजनीय है। तो जो पुजारी हैं, सवाल अब ये आ रहा है, अब सवाल ये आ रहा है, तो पुजारी क्यों आवाज़ लगा रहे हैं कि आप गोवर्धन पर्वत पे चढ़ जाओ, आप चित्रकूट में स्फटिक शिला पे चढ़ जाओ, क्यों आवाज़ लगा रहे हैं? क्योंकि वो घटिया वृत्ति के हैं, घटिया वस्तु हैं वो। और क्योंकि घटिया वस्तु हैं वो, अपनी कीमत बढ़ानी है तो उसमें खोट मिला दिया। खोट क्या मिलाया? आपको धोखा देने का खोट मिलाया कि आप चढ़ जाओ शिला पे, आप चढ़ जाओ गोवर्धन पर्वत पे, आपकी मनोकामना पूरी होगी। नहीं होगी मनोकामना पूरी ऐसे। माँ बाप का अपमान करने से मनोकामना पूरी नहीं होती, पूजनीय वस्तु का अपमान करने से मनोकामना नहीं पूरी होती, आदर देने से मनोकामना पूरी होती है। गलती 90% पुजारी की है, 10% आप लोगों की भी है। और पुजारी ने हमें भी आवाज़ लगाई थी कि क्यों रुके हो, आओ। हमने कहा नहीं, आप कीजिए, हम यहीं पे खड़े हैं, ठीक है। हम लोग अपने सनातन धर्म की जानकारी नहीं लेते, हम लोग भगवत गीता भागवतम का पाठ नहीं करते। माँ बाप जो हिंदू हैं, सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को बोलते हैं भगवत गीता मत पढ़ना, भागवतम मत पढ़ना। वो उल्टी शिक्षा दे रहे हैं। ध्रुव महाराज का अपमान हुआ तो उसने अपनी माँ से पूछा क्या करूं?
उसकी माँ ने कहा भगवान विष्णु की शरण में जाओ। आजकल के माँ बाप बोलते हैं भगवान विष्णु की शरण में ना जाना। उल्टे हो गए, संस्कार उल्टे हो गए, लोग उल्टे हो गए, विचार उल्टे हो गए, पूजनीय वस्तु पे पैर लगा रहे हैं और जिसको धिक्कारना चाहिए उसको गले में डाल के घूम रहे हैं। सरेआम शराब पी रहे हैं, सरेआम सिगरेट पी रहे हैं, कोई शर्म नहीं आ रही। पहले शराब की दुकानें शहर से गांव से बाहर हुआ करती थी, लोग छुप के पीते थे। आज शहर के भीतर हर चौथी दुकान शराब की खुली हुई है। बिल्कुल उल्टे विचार लेके हम लोग चल रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? उससे क्या हो रहा? उसका कहीं तो कोई असर दिखेगा, कहीं तो असर दिखेगा। पीछे 10 दिन पहले मेरी वाइफ को फूड पॉइजनिंग हो गई तो हॉस्पिटल में लेके गया। वहाँ पे देखा मैंने हॉस्पिटल में वो लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं लोगों की। डॉक्टर्स परेशान है, नर्सेस परेशान है, अस्पताल का स्टाफ परेशान है। वो इतने सारे लोगों को हैंडल ही नहीं कर पा रहे। इतने मरीज़ हैं। कैसे आए वो मरीज? कैसे बन गए मरीज? कैसे बीमार पड़ गए? पाप के कारण। बीमारी आएगी पाप के कारण आएगी। अगर हम बीमार पड़ रहे हैं पाप के कारण, अगर हम बूढ़े हो रहे हैं पाप के कारण, अगर हमारी मृत्यु होगी पाप के कारण। आप बोलोगे कि वेल बूढ़े तो सब होते ही हैं, मौत तो सबको आनी है। तो हमारा सवाल है कि आप बूढ़े क्यों हो रहे हो, क्यों मर रहे हो, क्यों मरना पड़ेगा? सवाल ये है। हम लोग इसलिए बूढ़े हो रहे हैं, इसलिए मर रहे हैं क्योंकि हम इस भौतिक जगत में किसी ना किसी तरह से पैसे कमा के सुख लेना चाहते हैं। इसको बोलते हैं पाप। और क्योंकि हम ये पाप अनादिकाल से करते चले आ रहे हैं, इसलिए हम बार बार पैदा हो रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, बार बार बूढ़े हो रहे हैं, बार बार बीमार हो रहे हैं। सवाल ये है, यहाँ तक आप मेरी बात समझ रहे हो? आप लोग कुछ पूछना तो नहीं चाहते? कुछ कोई बात ऐसी हो जो आपको बोले, आप बोलो नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होता है, तो उसके ऊपर और मैं आपको क्लियर कर दूँगा, फिर आगे बढ़ूँ। कोई ऐसी बात तो नहीं आपको समझ नहीं आई जो अभी तक? हाँ, आपकी भी क्या गलती है? आप सोच रहे थे मनोरंजन होगा वहाँ जाके। आपको क्या पता था कि आप हमारे हत्थे चढ़ जाओगे? अब उठ के भी नहीं जा सकते, अब बैठना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। ये जितने लोग मनोरंजक कथाएं सुनाते हैं ना, समझो आपसे धोखा दे रहे हैं आपको। अस्पताल में, जेल के अंदर कोई किसी को चुटकुले नहीं सुना रहा। हॉस्पिटल में क्या डॉक्टर चुटकुले सुनाते हैं किसी को? वो तो इंजेक्शन लगाते हैं, काट देते हैं। नहीं। एक बार मैं एक सरकारी हॉस्पिटल में गया था, एक भक्त वहाँ पे एडमिट था। तो इतना बुरा हाल था कि एक बेड पे दो मरीज लिटाए हुए थे। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल था। आज भी याद करता हूँ दृश्य को तो कांप जाता हूँ। एक बेड पे 2 मरीज, आप सोचो, हैं? एक का सिर इस तरफ, एक का सिर इस तरफ, जगह नहीं है। तो मैं उस भक्त से हाल चाल पूछ रहा था, क्या हो गया, कैसे हो गया? एक्सीडेंट हो गया था उसका, क्या हो गया, अब क्या हालत है? इसने में एक उसके बगल वाले बेड पे एक मरीज़ लेटा हुआ था। उसका जो पेशाब में नली लगा रखी थी, वो जो नली है उसकी वो हिल गई, तो अब उसके पेट में पेशाब इकट्ठा हो गया, उसको दर्द होनी शुरू हो गई। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया,
तो डॉक्टर आया, डॉक्टर ने आते ही सबसे पहले उसको 2 थप्पड़ मारे खींच के। पेशेंट है, बीमार है, दर्द से करार है, और डॉक्टर ने आया और रख के 2 थप्पड़ मारे। मेरे सामने की बात है। मेरे मन में तो बहुत सारे विचार हैं, लेकिन कुछ किया नहीं मैंने। देखता रहा क्या हो रहा है। 2 थप्पड़ मारा उसको, क्यों चिल्ला रहा है, चुप कर। एकदम भीगी बिल्ली की तरह चुप हो गया वो। उसने वो पाइप ठीक की, उसका बाथरूम पेशाब सारा निकल गया उसका थैली में। डॉक्टर चुटकुले नहीं सुना रहे। कोर्ट के अंदर जज किसी को चुटकुले नहीं सुनाता। जेल के अंदर जेलर, सिपाही किसी को चुटकुले नहीं सुनाते। ये संसार एक हॉस्पिटल की तरह है। हम लोग भगवान से अलग होकर कष्ट पा रहे हैं। सुधारने के लिए, हमारा रोग, हमारी बीमारी ठीक करने के लिए यहाँ पर भेजा है। हम सोच रहे हैं अब हॉस्पिटल में आ गए हैं तो अभी 1 बेड का रूम है, इसको 2 बेड का बना लेते हैं, 4 बेड का बना लेते हैं। अरे हॉस्पिटल में कोई नहीं रहना चाहता, सब भागना चाहते हैं वहाँ से। मैं बार बार डॉक्टर से बोल रहा था, डॉक्टर साहब कब छुट्टी मिलेगी, कब छुट्टी मिलेगी। समझदार आदमी तो भागेगा ना हॉस्पिटल से। लेकिन हम लोग, ये जो भौतिक संसार जो कि एक हॉस्पिटल की तरह है, यहाँ पे हम आए हैं ठीक होने के लिए। हम बोलते हैं बस यहीं पे अटक जाओ, यहीं पे रहेंगे। ये संसार एक जेल की तरह है। हमने बोला भगवान को, हम नहीं सेवा करते आपकी, हम आपकी सेवा नहीं करेंगे, हम खुद भोग करेंगे। तो यहाँ पे भौतिक जगत में आ गए। अब यहाँ पे आके हम सोचते हैं कि मनोरंजक कथाएं सुन लें। मनोरंजक कथाओं से कभी फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा होगा जब आप शास्त्रों पर आधारित कटु सत्य सुनोगे तो आपको फ़ायदा होगा। कटु सत्य सुनोगे, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करोगे तो बात बनेगी। आप जो लोग बैठे हो, अगर आप में से 1-2 ने भी इस बात को पल्ले बांध लिया और भगवान की सेवा में जुड़ने का प्रयास किया, हम सोचेंगे हमारा प्रयास सफल हो गया। इतना मुश्किल है काम, ये इतना मुश्किल है। हम लोग सुनते रहते हैं और यार ठीक है, सुनते रहते हैं हम लोग और ठीक है। जो मनोरंजक कथाएं सुना रहा है, जो आपको बोल रहा है कि इस भौतिक संसार में सुख मिल सकता है, आपको धोखा दे रहा है वो। इस भौतिक संसार में कभी सुख नहीं मिल सकता। सुख आएगा और ऐसे जाएगा, और जब वो जाएगा तो और भी ज़्यादा दुख का कारण बनेगा, और भी ज़्यादा दुख का कारण बनेगा। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं, दुखालयम अशाश्वतम। ये भौतिक संसार दुख से भरा हुआ है, अशाश्वतम, क्षण भंगुर है, नश्वर है, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, किसी भी क्षण खत्म हो जाएगा। पदम पदम यद विपताम। तो अब बात ये आ गई कि हम आपको ये बात क्यों बता रहे हैं। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि ऐसे ढोंगी पुजारियों से, पंडितों से बचें, जो आपको इस भौतिक संसार में सुख से रहने का तरह तरह के उपाय बताकर आपको लूट रहे हैं। इस संसार में दुख ही दुख हैं और वो दुख ही दुख बने रहेंगे। अगर सुख चाहिए, ये भौतिक संसार को छोड़ो और भगवान के धाम जाओ, भगवान के घर जाओ, जहाँ पे हर पत्थर पारस पत्थर है, हर वृक्ष कल्प वृक्ष है, हर गाय कामधेनु है। वहाँ पे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कोई काम नहीं करना पड़ता। वहाँ पे अगर आपको अपनी इच्छा की पूर्ति करनी है तो सिर्फ एक ही काम करना पड़ता है। कौन बताएगा? अगर कोई बताएगा उसको हम एक भगवत गीता गिफ्ट देंगे। भगवत धाम में अगर आपको अपनी इच्छा पूरी करनी है, वैकुंठ, वैकुंठ का नाम तो सुना है ना आप सबने? किसने सुना है वैकुंठ का नाम? हाथ खड़े करो।
आपने वैकुंठ का नाम नहीं सुना? किसी ने सुना या नहीं सुना? वैकुंठ का नाम सुना है ना आपने सुना है? वैकुंठ का नाम आपने कैसे नहीं सुना? जो नाम ही नहीं सुना तो जाने की बात तो कहाँ से आएगी? दिल्ली का नाम सुना? दिल्ली का कितने लोगों ने सुना? दिल्ली का नाम बताओ। जो मैं अभी आपको बता रहा था कि हर पत्थर पारस पत्थर है, वो वैकुंठ जगत है वो। तो जब आपने नाम ही नहीं सुना तो जाने की इच्छा कैसे आएगी? तो वैकुंठ जगत में इच्छा पूर्ति के लिए क्या काम करना पड़ेगा? एक काम कौन बताएगा? एक भगवत गीता दांव पे लगी हुई है कौन बताएगा? वैकुंठ जगत है, हर पत्थर पारस पत्थर है, हर वृक्ष कल्प वृक्ष है, हर गाय कामधेनु है। आपको अपनी इच्छा पूर्ति करनी है, एक काम कर